अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के अख्तिताम के बाद मणिपुर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऐलान किया है कि अंदरून मणिपुर लोकसभा सीट के 11 पोलिंग बूथों पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। मणिपुर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक इन सीटों पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होगी। ये फैसला इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद किया गया, जिसने 19 अप्रैल को होने वाले इब्तिदाई इंतखाबात को कालादम करार दिया। मणिपुर में जुमे की शाम 7 बजे तक 79.18% वोट डाले गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 58(2) और 58(a)(2) के तहत हिदायत जारी की है। 11 पोलिंग स्टेशन के सिलसिले में 19 अप्रैल जुम्मे को हुई रायशुमारी एक अंदरूनी मणिपुर पार्लिमानी हल्के के नतीजे दिए गए टेबल में दर्ज स्टेशनों को कालादम करार दिया जाएगा और 22 अप्रैल यानी कल पीर को इन पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग के औकात के साथ ताज़ा पोलिंग कराने की तारीख मुकर्रर की गई है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को महावीर जयंती के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि लॉर्ड महावीर के पैगामात तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के लिए एक तहरीक हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में PM मोदी ने कहा, महावीर जयंती के पूर्व मसरत मौके पर मुल्क के तमाम कुंभों को मेरी नेक ख्वाहिशात। अमन, तहमुल और खैर सगाली से मुतालिक लॉर्ड महावीर के पैगामात मुल्क के लिए एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर में तहरीक हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज इतवार की सुबह महावीर जयंती के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि लॉर्ड महावीर के अदम तशद्दुद, सच्चाई, अदम चोरी, बरहमी और गैर मिल्कियत के उसूल आने वाली नस्लों की रहनुमाई करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लिखा, लॉर्ड महावीर जयंती पर सबको लामहदूद नेक ख्वाहिशात। कुर्बानी, तपस्या, सच्चाई और अदम तशद्दुद की लाजवाल अलामत लॉर्ड महावीर जी ने पूरी नस्ल इंसान की फलाह व बहबूद के लिए राह हमवार की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ED और CBI सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, यानी बदउनवानी की तहकीकात कर रहे हैं और किसी को भी इन्हें नहीं रोकना चाहिए। एशिया नेट न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के इन इल्ज़ामात पर एक सवाल का जवाब दिया कि मरकज़ तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बदउनवानी की तहकीकात करना ED और CBI का काम है। मिसाल के तौर पर, क्या आप टिकट चेकर को ट्रेन में टिकट चेक करने से रोकेंगे? ये काम ED CBI को करने दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुझे भी ED के काम में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। मोदी ने कहा कि अगर ED और CBI अपना काम नहीं करती हैं तो सवाल उठने चाहिए, लेकिन यहाँ अपोजिशन पूछ रही है कि एजेंसियाँ अपना काम क्यों कर रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या सच बोल रहे हैं? इनकी बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दूरदर्शन के तहत चलने वाला सरकारी चैनल DD न्यूज़ अपने लोगों में की गई तब्दीलियों की वजह से अपोजिशन जमातों की तनकीद की जद पर है। दरअसल हाल ही में DD न्यूज़ ने अपने नए लोगों की नकाबकशाई की। नए लोगों का रंग रूबी रेड से बदलकर ज़ाफ़रानी कर दिया गया है। सरकारी चैनल को इस तरह भगवा कर देने पर तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन जमातों के लीडरों ने लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल तब्दीलियों को लागू करने की ज़रूरत पर भी सवाल उठाए। दरअसल मंगल की शाम DD न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पैगाम के साथ अपना नया लोगो पोस्ट किया था। इसके फ़ौरन बाद TMC के राज्यसभा MP जवाहर सरकार, जो 2012 से 2014 के दरमियान प्रसार भारती के CEO थे, उन्होंने कौमी नशरियाती इदारे ने अपने तारीखी परचम बरदार लोगो को ज़ाफ़रानी रंग में रंग दिया है। इसके साबिक़ CEO की हैसियत से मैं इसके ज़ाफ़रानी होने की तशवीश के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्रसार भारती नहीं रहा, ये प्रचार यानी प्रोपेगेंडा भारती है। जवाहर सरकार ने मजीद कहा कि यह सिर्फ लोगो नहीं है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर के बारे में सब कुछ अब ज़ाफ़रानी है। जहां हुक्मरान जमात के प्रोग्रामों और तकरीबात को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकास्ट वक्त मिलता है और अपोजिशन जमातों को अब शायद ही कोई जगह मिलती है। कांग्रेस की जानिब से इस ताल्लुक़ से पहले ही दिन एतराज़ ज़ाहिर कर दिया गया था, जबकि दीगर पार्टियों ने भी इसे वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश करार दिया।
मालेगांव बम धमाका केस की कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत ने अगली तारीख पर हाजिर रहने की हिदायत दी है और ये वार्निंग भी दी है कि अगर वो हाजिर नहीं हुई तो इनके खिलाफ कोई सख्त हुक्म जारी किया जा सकता है। खुसूसी जज लाहौटी ने इन्हें आज की हुई समाअत के दौरान अदालत में मौजूद रहने की हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए सेहत का अज़्र पेश कर दिया, जिसे अदालत ने कबूल तो कर लिया, लेकिन 25 अप्रैल को होने वाली अगली समाअत में इन्हें हर कीमत पर हाजिर रहने का हुक्म जारी किया। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर 2 अफराद के जरिए फायरिंग की वारदात को एक हफ्ता गुजरा है और किसी नामालूम शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके दावा किया कि ये फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करने वाले लॉर्ड्स बिश्नोई की गैंग के मेंबरान मुंबई में कोई बड़ी वारदात अंजाम देने वाले हैं। इस फ़ोन कॉल के ताल्लुक से कंट्रोल रूम ने बांद्रा पुलिस को आगाह कर दिया है, जिसके बाद पुलिस इस फ़ोन करने वाले को तलाश कर रही है। पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें कॉल करने वाले ने अपनी शिनाख्त जाहिर किए बगैर दावा किया कि जेल में कैद गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के अफराद शहर में कोई बड़ी वारदात अंजाम देने वाले हैं। ये कॉल मोबाइल फ़ोन से किया गया था। अगरचे पुलिस को शुबा है कि यह फ़ोन कॉल अफवाह फैलाने की गर्ज से किया गया था, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन बांद्रा, जहां अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह है, इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह के सलमान खान गुज़िश्ता रोज़ ही सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दुबई रवाना हो गए। इसके बावजूद एहतियाती तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है और साथ ही फ़ोन करने वाले को भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने दावा किया कि जेल में अरविंद केजरीवाल को पल पल मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर केजरीवाल को खत्म करने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत दिल्ली के वज़ीर-ए-आला को इंसुलिन ना देकर इन्हें मारना चाहती है। वो बार बार इंसुलिन की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा है कि जेल में केजरीवाल को शुगर लेवल कम होने पर ग्लूकोज, केला, टॉफ़ी वगैरह जैसी खाने की अशिया फराहम की जाए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को एक बार भी नहीं दिखाया ताकि मुल्क के लोगों को सच्चाई का पता ना चल सके और बीजेपी के ईडी के झूठ को इनके सामने बेनकाब ना किया जा सके। संजय सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले ही वज़ीर-ए-आला का शुगर लेवल 45 तक गिर गया था। केजरीवाल 20 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और पिछले 30 सालों से वो ज़ियाबतीस के मरीज हैं। आखिर इस सच को मुल्क के अवाम से क्यों छुपाया जा रहा है? आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश है और वज़ीर-ए-आला को मारना चाहते हैं। आम इंतखाबात की गहमा गहमी के दरमियान एकतरफा इश्क में अक़लियती तबके के नौजवान के जरिए कांग्रेस के एक कॉरपोरेटर की बेटी के कत्ल ने फ़िरक़ेवाराना सूरत हाल इख्तियार कर लिया और इसके नतीजे में दाएं बाजू के जरिए कर्नाटक में एहतजाज व मुजाहरे शुरू हो गए हैं। दाएं बाजू के जरिए इस वाक़े को लव जिहाद करार देकर सियासत का माहौल ख़राब करने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक अक़लियती तबके के नौजवान ने उस वक्त नेहा हेरामत नाम की लड़की को हलाक कर दिया जब इसने लड़के की हरकतों को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी और लड़की के वालिद का दावा है कि यह मामला रियासत में अमन व अमान की खराबी की तरफ इशारा करता है, जबकि रियासती हुकूमत ने कहा है कि यह वाक़या एक तरफा इश्क का मामला है, यह लव जिहाद नहीं है। अक़लियती तबके के नौजवान को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के नाम पर रियासत भर में मुजाहरे हो रहे हैं। हालांकि मुलजिम की वालिदा ने रियासत के अवाम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो अपने बेटे के तर्ज अमल पर इंतहाई गमगीन है। मख्तूला भी इनकी बेटी की तरह थी और वो इसमें कोई फ़र्क नहीं कर रही है। उन्होंने इसका भी एतराफ़ किया है कि इनके बेटे ने जो कुछ किया वो इंतहाई गलत था। ताहम इंतखाबात के दौरान इस वाक़े ने बीजेपी के हाथ में एक बड़ा सियासी हथियार दे दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस वाक़े के ज़रिए रियासत में सियासी माहौल गर्म रखा जाए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया और नायब वज़ीर-ए-आला डी.के. शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी इस वाक़े को फ़िरक़ेवाराना मसला बनाकर रियासत में सदर राज नाफिज करना चाहती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनके काबीनी रुख़ा को मुल्क के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वसी मुहिम चलाने में सहूलत पैदा करने के लिए 7 मराहिल में इंतखाबात का मनसूबा तैयार किया है। मल्दाना उत्तर हल्के के टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी की तायद में मालदा ज़िले के गुजवल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि इंतखाबात 19 अप्रैल से 1 जून के दरमियान रखे गए हैं ताकि मोदी और इनकी काबीनी रफ़्क़ा अपोजिशन को दबाने के लिए हर मरहले से कबल खुसूसी तैयारों में मुल्क का सफ़र कर सकें। उन्होंने कहा कि साबिक़ में इंतखाबात मई तक हो जाते थे, लेकिन इस साल इनमें 1 जून तक तोसी दी गई है ताकि मोदी फ़ौजी तैयारों में मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर सकें, जबकि हमें हेलीकॉप्टर्स के बशमूल ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम खुद करना पड़ रहा है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अपने ही अंदाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें खबरदार किया कि अगर वो कांग्रेस हुकूमत को टच भी करते हैं तो इनका अंजाम बुरा होगा। हल्के लोकसभा मेदक के कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा 10 साल तक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे और अवामी हुकूमत कायम रहेगी। हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने की कोशिश की गई तो वो हाई टेंशन वायर में तब्दील होने का अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर इख्तिदार से महरूम हो गए, कुल्ले की हड्डी टूट गई, पार्टी को शिकस्त हो गई। अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत में बीआरएस का खेल खत्म हो गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस को 14 हलकों पर कामयाबी हासिल करने मिशन 14 प्लान तैयार किया है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में शामिल सिकंदराबाद, चवेरला और मलकाजगिरी लोकसभा हलकों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने खुसूसी हिकमत अमली तैयार की गई है। 13 मई तक पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए मनसूबाबंदी को खतियत दे दी गई है। 3 मरहलों में इंतखाबी मुहिम का फैसला किया गया। दरमियान में कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन से इंतखाबी मुहिम चलाने की भी तैयारी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई जिला महबूबनगर लोकसभा की नशिस्त को वक़ार का मसला बनाते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अभी तक 1 माह के दौरान 4 जलसों से खिताब कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ग्रेटर हैदराबाद पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में अजला में कांग्रेस पार्टी ने शानदार मुजाहरा किया है। ताहम ग्रेटर हैदराबाद में नतायज कांग्रेस के लिए मायूस कुन साबित हुए, जिसके पेश नज़र लोकसभा इंतखाबात के लिए ग्रेटर हैदराबाद में खुसूसी हिकमत अमली तैयार की गई है। बीआरएस क़यादत ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियां वसूल करने के अमल का आगाज़ होने और इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच जाने के बाद लम्हे आखिर तक भी चौकन्ना रहने की हिकमत अमली तैयार की है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया और इन्हें बी फॉर्म भी हवाले कर दिया। बावजूद इसके उम्मीदवारों पर खुसूसी नज़र रखी गई है। लम्हे आखिर तक उम्मीदवारों को दूसरी जमात में शमूलियत से रोकने तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है। अगर कोई उम्मीदवार सियासी वफादारियां तब्दील कर ले तो पर्चा नामजदगियां दाखिल करने, मुतबादिल इंतजामात करने और दूसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के भी इंतजामात किए गए हैं। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कल शाम अपनी क़यामगाह हिंदी नगर में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और साबिक वज़ीर हरीश राव को तलब करते हुए इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया है। पार्टी उम्मीदवारों की पर्चा नामजदगी, इंतखाबी मुहिम, केसीआर की बस यात्रा के अलावा ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मजहबी त्योहारों के मौके पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने हनुमान जयंती के सिलसिले में एक आला सतही इजलास को मुखातिब किया। शहर में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती रैली मुनक़िद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के दौरान आतिशबाजी, डीजे और रंगों को छिड़कने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और रैली के दौरान किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास में शरीक बजरंग दल कायदीन को मशवरा दिया कि वो जुलूस के दौरान लाठियों और हथियारों और इश्तियाल अंगेज तकारीर और नारों से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के काबिल एतराज़ बैनर्स और तकारीर की इजाज़त नहीं रहेगी और ना ही रैली और जुलूस के दौरान इश्तियाल फैलाने वाले और दीगर मजहब के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गीतों को बजाने की इजाज़त दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हनुमान जयंती रैली और जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और दीगर महकमों के ताउन से तमाम तर सहूलियात को फराहम किया जा रहा है ताकि रैली व जुलूस में शरीक शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकर्रना व रुकन असेंबली चन्नान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि शहर हैदराबाद में आज हम महफूज हैं। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ हमसे कोई इम्तियाज़ बरता नहीं जाता। अगर हम हमारे शहर का दूसरे शहरों में रहने वाले मजलूमों से तकाबुल करें तो वहाँ घर वापसी, लव जिहाद, हिजाब और दूसरे उन्वानात के ज़रिए इन्हें हरासा किया जा रहा है। हमारे इत्तेहाद और जमात की ताकत का नतीजा है कि ये तमाम चीज़ों से शहर हैदराबाद पाक है, यहाँ अमन बरकरार है। नाज़रीन, अकबरुद्दीन अवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वो सच कह रहे हैं? क्या इनकी वजह से शहर में अमन है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा जिससे हम वाकिफ़ हो सकें। अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे पैदल दौरा किया और कॉर्नर्स मीटिंग से भी खिताब किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने दौरे का आगाज़ मॉर्निंग स्टार होटल इमामबाड़ा से किया। उन्होंने हाफिज़ बाबा नगर, रेलवे ब्रिज, तालाब कट्टा, मदीना नगर, धोबी घाट, सादत नगर, चुन्ने की भट्टी, गंगा नगर और इसके अतराफ व इकनाफ के इलाकों में आवाम से मुलाकात की। शहर हैदराबाद को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए महकूमा आबरसानी की जानिब से नागार्जुना सागर से 10 पंपिंग मोटर्स के जरिए इमरजेंसी पानी हासिल किया जा रहा है।
वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर पंपिंग का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। 15 में से एल्लमपल्ली जखीरा आप से भी जायद पानी हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमायत सागर, उस्मान सागर और सिंगूर में पीने के पानी का खातिरख्वाह जखीरा मौजूद है। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि नागार्जुना सागर की सतह 127 टीएमसी है। गुज़िश्ता साल इसी दिन डैम से में 156 टीएमसी पानी मौजूद था। उन्होंने बताया कि आबादी में इजाफे की वजह से पीने के पानी की तलब में इजाफा हो गया है। हैदराबाद को नागार्जुना सागर और ओक्कमपल्ली से रोजाना 270 MDG पानी सरबराह किया जा रहा है। हैदराबाद को माहाना 1.38 टीएमसी पानी सरबराह किया जाता है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में जो बम धमाके हुए हैं, इसमें मरने वालों के कातिलों और बिल्किस बानो के मुजरिमीन को बीजेपी रिहा कर देती है और ये दावा भी करती है कि बीजेपी दहशतगर्दी से समझौता नहीं करती। इससे बीजेपी का दोगलापन जाहिर हो रहा है। मुल्क में कहीं पर घरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पर मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है, कहीं पर इबादत गाहों के कानून को ख़त्म करने की बात की जा रही है, कहीं CA के तहत शहरियत को ख़त्म करने की बात की जा रही है। इन हालात में 3 तलाक के गलत कानून के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, शहर में अमन को बर्बाद करने वालों के खिलाफ और डॉक्टर BR अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म करने के अज़ायम रखने वालों को मौजूदा इंतखाबात में शिकस्त दी जानी चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोका जाए। ओवैसी ने कहा कि मजलिस को कामयाब किया जाए और बीजेपी को नाकाम किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने हकीमपेट हल्का असम्बली कारवान और एतबार चौक हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में असदुद्दीन ओवैसी ने एक नारा दिया कि हैदराबाद में सिर्फ पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम ने सुदर्शन चैनल के न्यूज एडिटर व एंकर सुरेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के पोस्ट के साथ छेड़छाड़ करके इसे पेश करने का इल्ज़ाम है। हुसैनी अलम के रहने वाले सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान खान की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने M सुरेश चौहान के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफ़ा 472, 505(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसका नंबर है 929/2024। बताया जा रहा है कि एंकर व न्यूज़ एडिटर सुदर्शन चैनल सुरेश एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ जहर अफशानी के लिए मशहूर है। सिटी साइबर क्राइम पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रचाकुंडा कमिश्नरेट के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जवाहर नगर के रहने वाले एक श्रवण कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला मवाद पोस्ट किया है और इसे देखते ही मुकामी मुसलमान नौजवानों ने कल साइबराबाद कमिश्नरेट के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से रब्ता किया, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद श्रवण कुमार और इसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाहर नगर के मुकामी मुसलमान नौजवानों ने मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान खालिद से रब्ता किया और इन्हें इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई संजीदा कार्रवाई न करने के बारे में बताया। अमजदुल्ला खान खालिद ने सीनियर पुलिस अफसरान से बात की और फौरी तौर पर FIR नंबर 439 के तहत मुकदमा दर्ज किया। श्रवण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। MVD कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।